दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम 120 डेज ऑफ सेल्डम नाम की एक फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियोस के लिए घंटी का आइकन दबाया है। दंते की डिवाइन कॉमेडी से प्रेरित होकर फिल्म को इंटरटाइटल के साथ 4 खंडों में विभाजित किया गया है। 1944 में सालो गणराज्य में जो फांसीवादियों के कब्जे वाली इटली का हिस्सा था, 4 शक्तिशाली और धनी पुरुष एक दूसरे की बेटियों से शादी करने के लिए एक अपमानजनक अनुष्ठान में पहले कदम के रूप में सहमत हुए। ये पुरुष गणतंत्र के ड्यूक, बिशप, मजिस्ट्रेट और राष्ट्रपति थे। उनका एक नियम है कि उनकी बेटियों को हर समय बिना कपड़ों के महल में आना चाहिए। वे डेसिमा फ्लोटिग्लिया एमएमएस के लिए वर्दीधारी गार्ड के रूप में सेवा करने के लिए 4 किशोर लड़कों को भर्ती करते हैं और वे स्टड के रूप में आने जाने वाले 4 युवा सैनिकों को भी भर्ती करते हैं, जिन्हें कॉन्क मॉन्गर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें उन्हें लिंग के आकार के कारण चुना जाता है। गिरफ्तारी करने के लिए सेना और गुप्त पुलिस को भेजे जाने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों ने 9 युवकों और 9 युवतियों को हथकड़ी लगाकर मॉर्स बोट्टो के पास एक महल में लाया गया। रास्ते में एक युवक भागने करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सर्कल ऑफ मेनियास 4 अधेड़ विषाएं, जो कि 7 भी हैं, महल में उत्तरवादियों के साथ देखी जाती हैं। इन महिलाओं का काम पुरुषों के लिए पोर्नोग्राफी की व्यवस्था करना है, जो अपने पीड़ितों का दुखद शोषण करते हैं। 4 आदमी महल में कई दिन बिताते हैं और अपनी खुशी के लिए अत्याचार और अपमान के जघन्य कर्तव्यों की साजिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी योजनाएं तेजी से कमजोर होती जाती हैं। जब नाश्ते का समय होता है तो बेटियां कपड़े उतारकर भोजन परोसने के लिए भोजन कक्ष में चली जाती हैं। लोगों के एक समूह के सामने एक स्टड एक लड़की को ठोकर मारने के बाद उसका बलात्कार करता है और दर्शक उसकी दर्द भरी चीखों पर हंसते हैं। राष्ट्रपति की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्टड को गुदा मैथुदान करने के लिए प्रेरित करने से पहले ड्यूक सुल पोंटे दी पिराती गाता है, जिससे बिंदु पर राष्ट्रपति कई दसों को चंद्रमा करता है, जबकि सिग्नोरा बेकारी युवकों को प्रदर्शित करता है कि पुतले का उपयोग करके लिंग को कैसे ठीक से हस्तमैथुन करना है। उनमें से एक युवती भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नोरा वेकारी जल्दी से उसका गला काट देती है। सिग्नोरा वेकारी ने अपने आख्यान को आगे बढ़ाया। सर्जियो और रेनाटा 2 पीड़ितों को उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ड्यूक कई पीड़ितों और सेक्स वर्करों को दुलारना शुरू करता है तो घटना को अचानक रोक दिया जाता है। अंत में पुरुषों द्वारा एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने से रोकने के लिए एक दूसरे को दुलारने और चूमने के बाद सर्जियो और रोनाटा का बलात्कार किया जाता है। इस समय के दौरान मैजिस्ट्रेट का ड्यूक के साथ अफेयर था, जिसमें एक तीसरा पक्ष शामिल था, और एक दिन पीड़ितों को नंगे पांव खड़ा कर दिया गया और कुत्तों की तरह व्यवहार किया गया, जबकि उन्हें नग्न कर दिया गया था। जब पीड़ितों में से एक लैम्बोर्टो ने इनकार कर दिया तो मैजिस्ट्रेट ने उसे पीटा और फिर राष्ट्रपति की बेटी को पोलिंटा का एक टुकड़ा खाने के लिए मजबूर किया, जिसमें उसके नाखून लगे थे। लैम्बोर्टो पीड़ितों में से एक था। सर्कल ऑफ शिट सिग्नोरा मैगी एक कहानीकार और एक वैश्या एक कहानी बताती है, जहां वह एक ऐसे ग्राहक से मिलना चाहती थी जो अपनी बदनामी के लिए कुख्यात था, जिसने उसके अंदर एक बड़ी जिज्ञासा पैदा कर दी। सिग्नोरा की मां ने उसे नहीं जाने के लिए भीख मांगी और सिग्नोरा, जो प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, उसने उसे मार डाला। ड्यूक ने तब टिप्पणी की, ऐसा करने के लिए केवल यही एक चीज थी। सिग्नोरा मैगी अपने अशांत बचपन और अपने क्रोपोफिलिया से संबंधित है। जैसा कि वह अपनी कहानी बताती है, राष्ट्रपति ने नोटिस किया कि एक स्टड में इरेक्शन है और वह उसे पसंद करता है। एक अन्य स्टड महिला पीड़ित महिला का उपयोग करता है, खुद को हस्तमैथुन करने के लिए हाथ। वह यह भी बताती है कि कैसे उसने अपनी वैश्यावृत्ति के विदात में अपनी मां को मार डाला, और रेनाटा अपनी मां की हत्या को याद करते हुए रोती है। ड्यूक अपने रोने से यौन रूप से उत्तेजित हो जाता है, मौखिक रूप से उसे गाली देना शुरू कर देता है। ड्यूक गार्ड को आदेश देता है और उसे अनुमति देता है कि कपड़े उतारे। इस बार वह भगवान से मौत की भीख मांगती है और ड्यूक उसे फर्श पर चोंच करके और उसे चम्मच से अपना मल खाने के लिए मजबूर करने के लिए दंडित करता है। राष्ट्रपति हस्तमैथुन करने के लिए चले जाते हैं। बाद में
मजिस्ट्रेट और सराजियों के लिए एक शादी में रिसेप्शन है। पीड़ितों को मानव मल का भोजन दिया जाता है। सबसे सुंदर निम्बतों वाले शिकार की तलाश करते हुए फ्रैंको का चयन किया जाता है और भविष्य की मृत्यु का वादा दिया जाता है। ड्यूक और रेनाटा के बीच का अंतर यह है कि ड्यूक एक सच्चा अभिजातन वर्ग है जिससे आसपास अपराध की कमी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुरा विवेक नहीं है, जिसे हम लोग मनोरोगी के रूप में संदर्भित करेंगे। ड्यूक अपनी मां को बिना पछतावे के मार देता है, जबकि रेनाटा उसकी मौत के लिए पीड़ित होती है। हालांकि बाहरी दुनिया में वैधता की दुनिया शायद एक बुजुर्गुआ परिवार की बेटी इस महल के अंदर ड्यूक जैसे असली अभिजात वर्ग की तुलना में कुंडल से ज्यादा कुछ नहीं है, जो उसे चिल्लाते हुए और जागृत होने की भीख मांगते हुए देखता है। सर्कल ऑफ ब्लड। बाद में स्टड और सत्ता के पुरुषों के बीच एक ब्लैक मास जैसी शादी होती है जब बाद वाला दूर चला जाता है। पुरुष गुस्से में बच्चों को हंसने का आदेश देते हैं, लेकिन वे ऐसा करने से बहुत दुखी होते हैं। पियानो वादक और सिंगोरा व्यापारी शिकारियों को हंसने के लिए चेहरे चुटकुले सुनाते हैं। शादी की रस्म प्रत्येक व्यक्ति को एक स्टॉलियन के साथ अंगूठियों का आदान प्रदान करने की शक्ति का पालन करती है। शादी के बाद बिशप शादी को पूरा करता है और अपने स्टड से तीव्र गुदा मैथुन प्राप्त करता है। फिर बिशप अपनी कोशिकाओं से केंद्रियों की जांच करने जाता है, जहां वे व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के साथ विश्वासघात करना शुरू करते हैं। क्लौडियो ने खुलासा किया कि ग्रजीला ने एक तस्वीर छिपाई है और ग्रजीला ने खुलासा किया कि ईवा और एंटिनस का एक गुप्त यौन संबंध बना रहे हैं। पीड़ित अम्बर्टो को एजियो की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे एक कार्यकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंत में बाकी पीड़ितों को यह तय करने के लिए बुलाया जाता है कि उनमें से किसे दंडित किया जाएगा। ग्रेसिलिया ईवा ने अपने विश्वासघात से बच जाती है और रीनो ड्यूक के साथ अपने विनम्र रिश्ते से बच जाती है। जिन लोगों को बुलाया गया था उन्हें एक नाली रिबन दी गई और एक दर्दनाक मौत की सजा दी गई, जबकि उन्हें नहीं बुलाया गया था जब तक वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहयोग करते थे। वे घर लौटने की उम्मीद कर सकते थे। पीड़ित बाथरूम में रोने और प्रार्थना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। फिर उन्हें बाहर ले जाया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और ब्रांडिंग, फांसी, स्कैल्पिंग, जलन और उनकी जीभ और आंखों को काटने जैसे तरीकों से मार दिया जाता है। जैसा कि प्रत्येक लिबर्टियन एक घुमक्कड़ के रूप में देखने के लिए एक बारी लेता है, सैनिकों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। पियानो वादक एक खुली खिड़की को देख रहा है, अचानक आतंक के साथ महसूस करता है कि क्या अत्याचार किया जा रहा है और बाहर चढ़कर खुद को मौत के घाट उतार देता है। दो युवा सैनिक जिन्होंने सभी अत्याचारों को देखा और सहयोग किया, एक साथ साधारण वोल्टेज नृत्य करते हैं। घर वापस एक दूसरे की प्रेमिका का नाम पूछता है। युवा पीड़ितों की लाशें संप्रभु प्रतिशोध के निशान सहन करती है और दमनकारी दर्द और यौन सुख की जगह बन जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हमें यह दिखाने में निहित है कि आनंद की अपील संप्रभु हिंसा की अपील से अभिवाज्य है। क्रूरता और आदमी प्रणालियों की याद दिलाती पिस्तोलना खुदक यातना को एक मनोरंजक दृश्य में बदलने में लगभग सफल हो जाती है। हालांकि यह त्योहार असीमित और संप्रभु शक्ति के असीमित कानून द्वारा संरक्षित है। इस प्रकार हम सेलो में जो सामना करते हैं वह एक बेलगाम क्रूरता का आनंद कहलाता है, जो चार भ्रष्ट तानाशाहों का बदला लेने के लिए अत्याचार करता है। संप्रभु क्रूरता पीड़ितों की लाशों को बिना अपराध बोध के सजा देती है, जबकि यौन सुख पूर्ण वस्चव का हथियार बन जाता है। जहां शारीरिक सुंदरता कमजोरी की निशानी बन जाती है, वहीं संप्रभु राजनीतिक शक्ति एक विनाशकारी शक्ति बन जाती है। फांसीवाद का पूर्ण रूप। अत्याचार को व्यापक रूप से पागलपन का एक रूप माना जाता है। एक बेतुका कार्य, भ्रष्ट प्रशासन या अधिक्यानवादी व्यवस्था एक सीमित एक अनिष्ठा प्रथा है। इसे एक कानूनी मुद्दे के रूप में भी देखा जाता है, जो मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। दोनों दृष्टिकोण गलत समझते हैं और यातना की भूमिका को अधिक सरल बनाते हैं। वे संप्रभु राजनीतिक सत्ता के भीतर यातना के असली उद्देश्य को महसूस करने में विफल रहते हैं। अत्याचार, जोर देना अधिपत्य के रूप में संप्रभुता की कई अभिव्यक्तियों में से एक है। अत्याचार इसलिए राज्य की संप्रभुता के अन्य क्रूर अभिवाकिकों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए
परिस्थिति प्रणालियों का विनाश, जोखिम सुरक्षा परिसर, उपवाद की स्थिति और नवोदाओं, जैव राजनीतिक द्वारा संचालित मनुष्यों का पूर्ण पशुकरण। और फिर भी अत्याचार संप्रभु शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से एक नहीं है। अत्याचार राज्य आतंक का सबसे विशोधीकरण प्राप्त कार्यवान है, क्योंकि यह संप्रभुता की प्रकृति और इसकी तंग चेतना को प्रकट करता है। अत्याचार संप्रभु अधिपात्य लोगों के लिए चरम व्यवस्थी अभिव्यक्ति है। अत्याचार संप्रभु अधिपत्य की रणनीति है। यह अराज्य प्रतिशोध की चरम अभिव्यक्ताएं नहीं है, क्योंकि संप्रभु प्रतिशोध्य राजनीतिक है। यही कारण है कि यह गुप्त रूप से व्यापक रूप से प्रचालित है। अत्याचार एक तर्क संगत संप्रभु कानून का एक कम उपाय प्रतिनिधि है। यह शासन का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य दुश्मन से जानकारी निकालना और उसे अपमानित करना है। युद्ध और संप्रभु आधिपत्य के कारण उपकरण के रूप में अत्याचार युद्ध के उदारवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है। उदारवाद में विभिन्न प्रकार की परस्पर संबंधित सामाजिक प्रणालियां शामिल हैं, जिन्हें शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध कहा जाता है। फिर भी वे हिंसा, आपातकाल की एक स्थिति और सत्य युद्ध के लिए सत्य तैयारी के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस प्रकाश में युद्ध, हिंसा और समाज परस्पर गठित होते हैं और युद्ध का उदार तरीका एक युद्ध बनाने वाली मशीन है, जिसको युद्ध की तैयारी के लिए निरंतर प्रक्रिया से किसी भी शुद्धता के संचलन से पहले जीवन के उदार तरीके को गहराई से और व्यापक रूप से आकार देती है। युद्ध की उत्तरवादी पद्धति का मुख्य उद्देश्य जीवन है, क्योंकि यह वही है जो स्वयं जीवन के लिए खतरा है। इस प्रकार युद्ध के उदार तरीके के लिए हर चीज की अनुमति है। पीड़ित एक गुमनाम आगंतुक निकला। दर्शक, दूसरों की दृश्यता देखने के दृश्य में हम इस निष्कर्ष पर हैं कि दुखद हिंसा के फिल्म में राजनीतिक कारणों से दूर और भाग दोनों हैं। सोलो को खुदक आनंद दर्शकों के लिए लाया गया है। खुदक अत्याचार से हैरान और निराश, और इससे भी ज्यादा हैरान और निराश हम खुद को तब पाते हैं जब पता चलता है कि हम अपने दैनिक जीवन में वैश्वीय संप्रभु व्यवस्था द्वारा की गई हिंसा में मूक साथी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम टिप्पणी करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।